हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ रहे थे। जो इंडिविजुअल सीरीज था पहला टाइप और दूसरा था फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज क्लियर किए हुए थे। आज फ्रीक्वेंसी सीरीज के बारे में बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी जो सीरीज है, ये सीरीज दो प्रकार का होता है। पहला डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हिंदी में खंडित श्रेणी या श्रृंखला भी कह सकते हैं। खंडित श्रृंखला या श्रेणी। और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जिसको अखंडित श्रृंखला। इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी या ग्रोथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो ये दो प्रकार का हुआ, एक डिस्क्रीट सीरीज और दूसरा कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज है जिसमें प्रत्येक आइटम का एक स्पष्ट माप दिया हुआ होता है। और सबसे बड़ा इसको जानने का है तो इसमें कोई क्लास इंटरवल नहीं होता। और कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है। तो ये दोनों में पहले हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज क्या है। तो डिस्क्रीट सीरीज जो है, डिस्क्रीट सीरीज इज दैट सीरीज in which data are presented in a way that exact measurement of items are clearly shown. In such series, there is no class intervals. तो खंडित श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक आइटम का जो माप है वो स्पष्ट हो जाता है। इस सीरीज में किसी प्रकार का कोई वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल नहीं होता। एक एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल में हम लोग इधर ही लिखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का कि 11th क्लास के पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज जो है उसको डिस्क्रीट सीरीज में इसलिए या कंटिन्यूअस सीरीज में इसलिए बनाते हैं कि जब आइटम्स का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो तो उसको इंडिविजुअल सीरीज में दिखाना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग उसको डिस्क्रीट, और डिस्क्रीट में भी जब मुश्किल होता है, जब लंबा हो जाता है तो कंटिन्यूअस सीरीज यानी उसको ग्रुप बना करके करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का कि 20 स्टूडेंट्स of class 11 have secured the following marks. क्लास 11 के 20 स्टूडेंट निम्नलिखित मार्क्स प्राप्त किए हैं। अब इसको डिस्क्रीट सीरीज में कैसे प्रेजेंट करते हैं, पहले मार्क्स लिख लेते हैं 11 पर। ये
20 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है मेरे पास। अब इसको डिस्क्रीट सीरीज में दिखाना है, तो एक हम यहाँ पर मार्क्स लिखेंगे, कैसे इसको प्रेजेंट करना। एक और टेली बार भी बनाते हैं। टेली बार क्या है कि प्रत्येक आइटम को एक एक खड़ी रेखा के रूप में दिखाया जाता है, उसको टेली बार कहते हैं। मिलान चिन्ह जिसको हम लोग पढ़ेंगे बचपन में, मिलान चिन्ह। और ये मेरा जो है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बारे में डाल दें। फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो कोई भी जो पद, कोई भी आइटम जब बार बार उसका रिपीटेशन होता है, बार बार वो रिपीट होता है, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं उस आइटम का। जैसे यहाँ पर हम मार्क्स को लिख रहे हैं, 11 है, 12 है, 13 कहीं नहीं है, 13 है, फिर 13 के बाद 16 है, 17, 18 और 20। ये मार्क्स टोटल नहीं है इसमें, तो 11 मार्क्स लाने वाले पर कितने, एक टेली बार लिखना है, पहले एक लिखें, फिर ये काटे 2, फिर ये काट 3, तो 1 2 3 टोटल फ्रीक्वेंसी कितना हुआ ये। तो प्रत्येक पद का एक निश्चित माप दिया हुआ है। आवृत्ति या बारंबारता जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वो इसलिए कि 11 कितना बार रिपीट हुआ है, 11 कितना बार आया है, इसकी कितनी बार पुनरावृत्ति हुई, 3 बार। तो 3 जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी है किसका, 11 का। उसी प्रकार 12 में एक, हमको लगता है एक ही है, 1। 13 में 14, 14, 1 2 3 4, 1 2 3 4 टोटल में 4, 16, 1 2 बस 2, 17, 1 2 3 4 और 5 है, 1 2 3 4 5। हमेशा ध्यान रखेंगे जब 4 के बाद 5 आता है तो लेफ्ट साइड का जो लाइन है, बार है, उसके ऊपर और राइट साइड के बार के नीचे को मिला देंगे इस तरह, तो ये 5 बन जाता है। तो ये 5 हो गया। इसी प्रकार 1 है 18 और 1 2 3 1 2 3, एक और कहीं होगा यहाँ 4। ये हो गया मेरा टोटल। तो टोटल मेरा जो है फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में हम लोग एफ से दिखाते हैं, स्मॉल या बड़ा, कैपिटल या कोई भी, तो सिग्मा एफ इक्वल टू 20। तो किसी भी डेटा को डिस्क्रीट सीरीज में इस प्रकार दिखाया जाता है कि प्रत्येक पद का एक स्पष्ट माप होता है। इसे किसी सीमा में नहीं दिखाया जाता है, किसी ग्रुप में नहीं दिखाया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में सबसे बड़ा बात है कि क्लास इंटरवल नहीं होता है, नो क्लास इंटरवल। अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के बाद कंटीन्यूअस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कंटीन्यूअस सीरीज के बारे में दूसरा जो था कंटीन्यूअस श्रेणी, इसको सतत श्रेणी भी कहते हैं। इसको हिंदी में सतत श्रेणी भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि कहा जाता है, श्रेणी या सतत श्रृंखला या अखंडित श्रेणी। तो ये है क्या कि where data are classified into certain group is called या known as continuous series। जब आंकड़ों को, जब डेटा को ग्रुप में वर्गीकृत किया जाता है, ग्रुप में
किसी को हम ग्रुप बनाते हैं। एक सपोज कि 11 मार्क्स से 14 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने, तो एक ग्रुप में दिखाएंगे तो 11, तो सबको ऐड करके यहाँ दिखाएंगे। तो जो भी डेटा है ये ग्रुप में दिखाया जाता है। ये ग्रुप में तब दिखाया जाता है जब डिस्क्रीट सीरीज का जो ये इंडिविजुअल जो हम मार्क दिखा रहे हैं ये बहुत लंबा हो। अब मान लो 1 से लेकर 100 तक हो, कोई 1 नंबर भी लाया, 2 नंबर भी लाया, 100 नंबर भी लाया, तो इस प्रकार कोई 0 भी ला सकता है। तो अब क्या करें, तो उसको हम ग्रुप में दिखाते हैं ऐसे। इसको फिर से मिटा दें इधर से कि थोड़ा सा समझना है, फिर तो हम आगे बताएंगे कि अब 0 से लेकर 100 नंबर का पेपर था, कोई 0 भी लाया होगा, कोई 1 भी लाया होगा, 2 भी लाया होगा, तो 0 से 10 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं। अब 10 से 20, 20 से 30, इस तरह हम लोग कर करके 90 से 100 कर लेते हैं। तो ये आसान हो गया। और अगर हमको डिस्क्रीट सीरीज में उसको दिखाना होता तो एक बोर्ड में तो सीधा आता है, हो सकता है तुम लोग कॉपी में भी सीधा 100 लाइन नीचे जाओ, 2-3 बार पेज करो, तो बहुत मुश्किल जटिल हो जाता है इसका स्टडी करना। तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में दिखाते हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज कितने प्रकार का, कंटिन्यूअस सीरीज को कितने प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा भी बताएंगे। कंटिन्यूअस सीरीज को हम लोग 4 भागों में दिखा सकते हैं, इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला यहाँ लिखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। पहले इसको हम लोग दिखाएंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज को कहते हैं अपवाजी श्रेणी। दूसरा है इंक्लूसिव सीरीज। ऐसे बैठे तो सब लोग पढ़े हुए ऐसे हो, लेकिन फिर से एक बार इसको कहते हैं समावेशी श्रेणी। इसको कहते हैं ओपन एंड सीरीज, मतलब खुले सिरे वाले श्रेणी। और ये मेरा फोर्थ पे क्यूमुलेटिव सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज लिख देते हैं, यानी संचय आवृत्ति श्रेणी। एक लास्ट 5 होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, यानी मध्य बिंदु श्रेणी। ये 5 प्रकार है। ध्यान देना कि एक्सक्लूसिव सीरीज अपवर्ती श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज समावेशी श्रेणी, ओपन एंड सीरीज खुले सिरे वाला श्रेणी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज संचय आवृत्ति श्रेणी, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, मध्य बिंदु श्रेणी। इन सबों की स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे।